आज हम लोग कैपेसिटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है पॉइंट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर को ऐसे हम लोग समझते हैं। मान लेते कोई कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में चार्ज है, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर पे हमको चार्ज डालना है, यानी चार्ज डालने में वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे, उसको समझते हैं। मान लेते हैं इन्फिनाइट पे हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं पोटेंशियल पे कि इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन क्या होता है। तो सेम है यहाँ पर भी, ये इन्फिनाइट पॉइंट है, यहाँ से किसी चार्ज को dq को हमको इस कैपेसिटर पर रखना है। तो मान लेते इसका कैपेसिटी क्या है, c है। ध्यान से सुनिए, c है। इस q चार्ज को, dq चार्ज को इस कैपेसिटर पे रखने के लिए शुरुआत में मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है, जिससे कि ये इस पे रिपल्सन नहीं करेगा। तो क्या होगा, जब हम लोग इस Q चार्ज को फर्स्ट टाइम देंगे तो Q चार्ज आ जाएगा आसानी से। फिर मान लेते हैं फिर Q चार्ज को यहाँ लाएंगे तो उस समय थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। फिर और प्लस Q चार्ज यहाँ से ले आए तो और थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे वर्क डन बढ़ते जाएगा, क्योंकि रिपल्सन बढ़ते जाएगा। और इस समय इस कैपेसिटर पर चार्ज आ जाएगा और क्या होगा, पोटेंशियल भी आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना होगा। कैपेसिटी तो फिक्स है कि जो पहले था इतना चार्ज इस पे कैपेसिटी पे रहेगा तो इतना ही रहेगा। इसका पोटेंशियल भी आ जाएगा भी, और इस पर चार्ज भी प्लस Q आ गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से dq चार्ज को इस पर प्लेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन किया हुआ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस कैपेसिटर पे या कंडेंसर पे ये क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं टी टाइम, ध्यान से एकदम, टी टाइम पे जीरो, यदि टाइम क्या है इनिशियली जीरो है तो उस समय चार्ज क्या होगा, भी जीरो होगा। ठीक है, तो भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं तो पोटेंशियल कहाँ से। टाइम जीरो है, अभी कुछ नहीं हुआ। मान लेते हैं टाइम टी हो गया तो क्यू क्या होगा, मान लेते हैं फर्स्ट टाइम टी टाइम पे क्यू चार्ज आ गया उसमें। यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर अब हम ये बोल रहे हैं कि यदि पहले चार्ज नहीं था तो उस समय कैपेसिटी, अब जब चार्ज डाल दिए तो उस समय का कैपेसिटी क्या होगा, सेम होगा या अलग होगा। ये सोचने वाली बात है। जब चार्ज इस पर नहीं था, इस कैपेसिटर पर चार्ज नहीं था उस समय कैपेसिटी, और जब चार्ज आ गया धीरे धीरे चार्ज इस पर बढ़ते गया तो उस समय कैपेसिटी इसका बदलेगा या सेम रहेगा। ये चीज़ सोचने वाली बात है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं टी इन्फानाइट हो गया तो इस पर चार्ज क्या हो गया, क्यू आ गया। ठीक है, तो हो गया आप लोग का सोचा हुआ। इस पर जब चार्ज देते गए उस इनिशियल कैपेसिटी और लास्ट का कैपेसिटी सेम रहेगा या बदलेगा। तो ये आंसर है कि इसका कैपेसिटी एज इट इज़ सेम ही रहेगा, जो शुरुआत में था वो लास्ट टाइम भी रहेगा, क्योंकि बताए थे कैपेसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है। जो इस पे मुहर लग गया है वो ही कैपेसिटी इस कैपेसिटर पे रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो जो कैपेसिटी
इनिशियल में था वो कैपेसिटी फाइनल में भी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C, क्योंकि जब Q ये था तो इसका पोटेंशियल Q बाय C। यहाँ पर कैसे आया, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से Q इक्वल टू क्या होता है, यहाँ कह सकते हैं Q इक्वल टू C भी, तो V इक्वल टू Q बाई C। तो हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जब Q था तो पोटेंशियल V बाई Q बाई C, C तो कांस्टेंट है, और V इक्वल टू Q बाई C, ये हो गया इसका। तो यहाँ तक समझ में आया कि कैसे किया हम लोग ये चीज। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर वर्क डन, वर्क डन टू bring dq charge, to bring dq charge from infinite to स्फीयर। इन्फानाइट से dq चार्ज को इस स्फीयर में लाने में किया गया वर्क डन। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि वर्क डन जो होता है चेंज फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल W बाय Q, एक फार्मूला आया था चेंज पोटेंशियल डिफरेंस का, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू, याद है, फाइनल माइनस V फाइनल माइनस V इनिशियल, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाए थे। तो वर्क बाय Q, तो ये फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं, V माइनस V इनफाइनाइट फाइनल यहाँ है और इनिशियल यहाँ है, तो V स्फीयर के पास इनफाइनाइट के पास, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू स्मॉल वर्क डन होगा dW बाय dQ। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है ना, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो ये पोटेंशियल यहाँ जीरो हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं V इक्वल टू dW बाय, यहाँ पर dQ हो जाएगा dW बाय dQ। तो यहाँ से लिख सकते हैं dW इक्वल टू V dQ, V dQ, ये हो गया क्या वर्क डन। अब हम एक्सटर्नल वर्क डन निकालते हैं यहाँ से। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, W इक्वल टू पूरे वर्क डन क्या किया गया है, dW इक्वल टू dW क्या हो जाएगा, dW किसके बराबर है, V dQ, तो V dQ, V dQ। अच्छा V dQ को क्या लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक dW किया गया है वर्क डन, जीरो से Q चार्ज तक करने में। V dQ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर अभी देखिए V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाय C लिख सकते हैं, Q बाय C dQ, जीरो से Q चार्ज तक Q बाई C dQ। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू C को बाहर कर दें, 1 बाय C Q dQ, Q dQ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2, जीरो से Q तक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, Q स्क्वायर बाय 2, तो Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C। तो वर्क डन का फार्मूला आ गया Q स्क्वायर बाय 2C। इंटीग्रेशन पे थोड़ा ध्यान देना है, आप लोग इंटीग्रेशन भी देख लीजिएगा यहाँ कैसे किया गया है, बताया हुआ है। तो ये हो गया Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C।
अब हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। ये कैसे कैसे अलग फॉर्म में बदलेगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c। यहाँ अलग अलग फॉर्म में हम लोग देखते हैं एनर्जी इन टर्म ऑफ Q एंड C। तो क्या हो जाएगा एनर्जी इन टर्म ऑफ Q एंड C, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c भी लिख सकते हैं इसको इन टर्म ऑफ Q एंड C। तो Q एंड C के टर्म में क्या हो जाएगा, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। एनर्जी इन टर्म ऑफ Q एंड V, तो Q एंड V के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं C, तो C स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर, Q के जगह पे नीचे 2C, C कट, तो क्या लिख सकते हैं हाफ, यहाँ एक C बचा C V स्क्वायर, तो ये हो गया U इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। एनर्जी इन टर्म ऑफ क्या हो गया, ये C और V के टर्म, हाफ C V स्क्वायर, नहीं C एंड V के टर्म में हो गया, C एंड V के टर्म में हो गया Q एंड C। अब Q एंड V के टर्म में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ एनर्जी इन टर्म ऑफ Q एंड V, तो Q एंड V के टर्म में कैसे हम लोग देखेंगे, तो क्या है फार्मूला, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। इस बार Q को कुछ नहीं सेम रखेंगे, C को बदल देते हैं, C को क्या लिख सकते हैं, तो Q इक्वल टू सी भी होता है, तो V इक्वल टू क्यू बाय सी, ये Q कट गया, तो U इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, U इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग Q हाफ क्यू भी, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं U इक्वल टू हाफ क्यू भी, ये हो गया।